हमारे इंडिया की हालत बहुत खराब है। यहाँ पे 25% लोग ऐसे हैं जो स्किनी है, 25% लोग ऐसे हैं जो फैट है, लेकिन 50% आबादी ऐसी है जो स्किनी फैट है। ये स्किनी फैट लोग होते कैसे हैं? उनकी चेस्ट, बेली, थाइज, ग्लूट वगैरह में बहुत ज्यादा फैट होता है। वहीं पर उनके हाथ पैर बहुत पतले होते हैं, मसल मास बहुत कम होता है, वहीं फैट बहुत ज्यादा होता है। हमारे इंडिया में 50% लोग यहाँ से सफर कर रहे हैं स्किनी फैट। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि मैं इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ, कुछ नहीं करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत सिंपल होगा। ये पूरा प्रोसेस होगा 6 महीने का। आप मुझ पे बिलीव कर सकते हैं। जितना ट्रांसफॉर्मेशन आप 1.5 से 2 साल में करोगे, आपने इस वीडियो को समझकर इसका ब्लूप्रिंट अगर अच्छे से फॉलो किया तो 6 महीने में वही ट्रांसफॉर्मेशन आप अचीव कर पाओगे। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग बल्क करें, कट करें, क्या करना होता है। मैं आपको पूरी प्रोसेस, आपका खुद का वर्कआउट प्लान, आपका खुद का डाइट प्लान और हर एक चीज इंटर डेप्थ बता के जाऊंगा। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि एक पेन पेपर जरूर लेके बैठना, क्योंकि ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, ये इंफॉर्मेशन वीडियो है जहां आपको इंफॉर्मेशन को लेना है और उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। सो दैट आप एक पेन पेपर लेके बैठना, ऐसा मैं चाहूंगा। हमारा पहला पॉइंट आता है कंफ्यूजन। हम कट करें या बल्क करें? स्किनी फैट, ना मसल मास है और फैट बहुत ज्यादा है, तो पहले फैट लॉस करें या मसल मास बनाएं? तो आपका कंफ्यूजन वैलिड है। क्या करना है? सबसे पहले आपका जितना बॉडी फैट है वहां पर आप मसल बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ मेरे भाई, ऑप्टिमल जितना मसल मास हम बिल्ड कर सकते हो वो थोड़ा लोएस्ट बॉडी फैट पे है। आप खुद इमेजिन करो, एक बंदा 13-14% बॉडी फैट पे, तो उसका बॉडी कैसे बल्कअप करेगा? वर्सेस एक 30 से 35% बॉडी फैट वाला आदमी बल्क करेगा तो उसका बल्क कैसा होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं। यही बात है कि आपको अभी बल्क नहीं करना है। मैंने तो आपको बल्क करने के लिए मना कर दिया, तो क्या आपको कट करना है? आपको कट तो करना है, लेकिन एक्सट्रीम कट करना है। 4 से 6 हफ्तों का एक ऐसा कट जहां पर आप अपना 10% जितना बॉडी फैट नीचे लेके आओगे। हाँ, सही सुना आपने। 4 से 6 हफ्तों का एक ऐसा प्लान फॉलो करो जिसमें आप 10% बॉडी फैट लूज कर पाओ। जब आप 10% बॉडी फैट लूज कर लोगे तब आगे की प्रोसेस आपके लिए इजी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको 2 से 3 महीने हुए होंगे जिम में ट्रेन करते हुए, तब ये आप फॉलो करना। लेकिन नहीं हुआ है 2 से 3 महीना, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 से 3 महीने बाद आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है कि ये 4 से 6 हफ्तों का हम लोग फैट लॉस, एक्सट्रीम फैट लॉस कैसे करें? तो आपको अपना डाइट से 1000 कैलोरीज डिक्रीज कर देनी है। आपको 4 दिन वेट ट्रेनिंग करनी है और 2 दिन कार्डियो करना है और 1 दिन रेस्ट लेना है, जिसमें आप अपर लोअर बॉडी, उसके बाद कार्डियो, फिर से अपर लोअर बॉडी, उसके बाद फिर से कार्डियो और एक रेस्ट डे रखोगे। ये वीडियो खत्म होने तक आपके पास आपका वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान मैंने वादा किया है देने का, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इस वर्कआउट प्लान और इस डाइट प्लान में आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एडजस्टमेंट मत करना, क्योंकि हो सकता है हमने जो एक्सपेक्ट किया है वो रिजल्ट हमें ना मिले। तो थोड़े कम एडजस्टमेंट आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन पूरा प्लान चेंज मत कर देना। ओके, ऑलराइट। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस वही रहेगा, 1000 कैलोरीज डाइट से कम करो, 4 दिन वेट ट्रेनिंग, 2 दिन कार्डियो, 1 दिन रेस्ट। ये प्लान आपको 6 से 8 हफ्तों के लिए फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा कि अब लोग क्या करेंगे, बल्क करना स्टार्ट करेंगे। तो वही फैट आप फिर से गेन करोगे जो आपने लूज किया है इतनी मेहनत से। अब आपको ये नहीं करना। अब आपका वर्कआउट प्लान थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और आपका डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब करना है आपको बॉडी रिकॉम्पोजिशन। ये बॉडी रिकॉम्पोजिशन क्या होता है कि एज अ बिगिनर जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो हमारी बॉडी स्मार्टली, ऐसा कोई तरीका नहीं होता इसे करने का, लेकिन हमारी बॉडी स्मार्टली खुद ही ये फॉलो करती है, जहां पर वो मसल मास बनाती है और खुद से ही फैट लॉस करना स्टार्ट करती है। अब आप एक ऐसी कैटेगरी में आ चुके हो, हेल्दी फैट वाली कैटेगरी, 20 से 25% के आसपास। वहां पर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली फैट को लूज करेगी और मसल मास बनाएगी। तो अब आपको 5 डे का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लान और 1 दिन का कार्डियो यूज करना है। आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है, तो वो खुद से ही मसल मास भी बिल्ड करेगी और खुद से ही फैट लॉस करेगी। इसे बोला जाता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन। तो सेकंड स्टेप हमारा यही होगा कि अब हमें 8 से 10 हफ्ते के लिए बॉडी रिकॉम्पोजिशन करना है। जब आप अपना बॉडी रिकॉम्पोजिशन करोगे तो आपका फैट नीचे आएगा और मास इंडेक्स ऊपर जाएगा। अब आप एक ऐसी कैटेगरी में आ चुके होंगे जो इंडिया की टॉप 1% कैटेगरी है।
यहाँ पर आपका वर्कआउट प्लान चेंज हो जाएगा। अब आपको हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ, कार्डियो सब पे फोकस करना है। अब आपका वर्कआउट प्लान होगा पुश पुल लेग, जो हम फॉलो करेंगे हाइपरट्रॉफी के लिए। पहले 3 दिन हमारा पुश पुल लेग रहेगा, जो हाइपरट्रॉफी फोकस रहेगा, जिसमें मेनली मशीन मूवमेंट एंड आइसोलेशन मूवमेंट रहेगी, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा मसल मास बिल्ड कर पाए। 4th डे आएगा हमारा कार्डियो, जिसमें हम हार्ट को अच्छे से ट्रेन करेंगे। हाई इंटेंस कार्डियो 20 से 25 मिनट आपको करना है। 5th एंड 6th डे आएगा हमारा, जो स्ट्रेंथ बिल्डिंग होगा, स्ट्रेंथ पे फोकस होगा, जिसमें आप अपर एंड लोअर बॉडी को ट्रेन करोगे। यहाँ पर हमारी कंपाउंड मूवमेंट होगी। अब आपके पास इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, अच्छा खासा आपने मूवमेंट को समझ लिया है, तो आपको यहाँ 5 से 6 रैप के अंदर ट्रेन करना है। स्ट्रेंथ फोकस ट्रेन करना है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करोगे, जिससे आपका बॉडी डिकम्पोजिशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे चला जाएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि आपका वर्कआउट प्लान आपको मिलेगा। नीचे एक एक्सेल फाइल होगी, वहां से अपना वर्कआउट प्लान डाउनलोड कर लेना, जिसमें तुम्हारा पहला एक्सट्रीम फैट लॉस होगा। उसके बाद का जो तुम्हारा वर्कआउट प्लान रहेगा वो रहेगा एक्सट्रीम बॉडी रिकॉम्पोजिशन, जहाँ पे तुम ज्यादा से ज्यादा मास इंडेक्स बढ़ाओगे और ज्यादा से ज्यादा फैट लूज करोगे। 3rd प्रोसेस आ चुकी है, जिसका आप वेट कर रहे थे। अब आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन 1 साल में सोचा था, वो ट्रांसफॉर्मेशन आप 5 से 6 महीनों में कर चुके होंगे। अब टाइम आ चुका है अपनी फिजिक को दिखाने का, एक अच्छी तरीके से कट करने का। मतलब क्या है, अब आपको हेल्दी वे में कट करना है। 200 से 300 कैलोरीज डाउन जाना है। अपने वर्कआउट प्लान अब आप अपने गोल के हिसाब से सेट करोगे। जैसे आपका गोल अभी सिर्फ और सिर्फ हाइपरट्रॉफी है, तो पुश पुल लेग उसे फिर से रिपीट करो पुश पुल लेग के साथ। स्ट्रेंथ बिल्डिंग है, तो अभी भी तुम वो पुश पुल लेग, कार्डियो, अपर लोअर स्प्लिट को फॉलो कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारा वर्कआउट प्लान एंड डाइट प्लान तुम्हारे खुद का होगा। अब तुम खुद से बनाओगे। अब तुम कहीं से कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करोगे। अब तुम बहुत सारा नॉलेज गेन कर चुके होगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी। तुम अब सेल्फ कोच बनने के लिए रेडी हो। तुम एक सेल्फ कोच हो चुके हो। तुम्हें पता है कौन सा फूड तुम्हें डाइजेस्ट होता है, कितना डाइजेस्ट होता है। अब तुम एक सेल्फ कोच बन चुके हो, तो अब तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन करना है। कौन सी एक्सरसाइज तुम्हारे लिए सही है, कौन सी एक्सरसाइज करने में तुम्हें मजा आता है। ऑप्टिमल जैसा कोई वर्ड नहीं होता, कोई एक्सरसाइज अच्छी नहीं होती, कोई एक्सरसाइज बुरी नहीं होती। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मजा आता है। ये प्रोसेस लाइफस्टाइल है, तो आपको जो मजा आता है आपको वही करना है। ये हेल्दी कट आपको कैसे करना है, 200 से 300 कैलोरीज नीचे आ जाओ, एक अच्छा वर्कआउट प्लान अच्छी इंटेंसिटी से करो, उसके बाद अच्छे से 7 से 8 घंटा आपको सोना है। अब आप 1 साल में अपना ड्रीम फिजिक अचीव कर चुके होंगे। इस दौरान मैं आपको थोड़ी टिप्स देना चाहूंगा। नंबर 1 टिप्स रहेगी पेशेंस। आपका जो बॉडी है वो एक दिन में इस कैटेगरी में नहीं आया है, तो आप एक दिन में इसे इस कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में नहीं ले जा सकते। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने आपको 1 साल बोला, हाँ 1 साल आपको कंटिन्यूअस मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास आपका ड्रीम फिजिक होगा। आप एक ऐसी चीज मांग रहे हो यूनिवर्स से जो यूनिवर्स में बनी ही नहीं है। बॉडी, मसल मास, ये हमारी बॉडी का फंक्शन नहीं है, काम नहीं है। फिर भी हम लोग अट्रैक्टिव दिखने के लिए या कोई भी ऐसा गोल के लिए अपना बॉडी बना रहे हैं। तो आप यूनिवर्स से कुछ डिफरेंट मांग रहे हो, तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें मेहनत लगेगा। तो मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा और पैसा भी लगेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं घर का खाना खा के ऐसा बॉडी बना लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको प्रोटीन इंटेक हाई क्वालिटी फूड से लेना पड़ेगा, सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो नंबर 1 हमारा जो टिप्स रहेगा वो रहेगा पेशेंस, कि आपको पेशेंस रखना है। सेकंड टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, इंटरनेट से दूर रहो। आजकल कितने कंटेंट क्रिएटर ऐसे हो चुके हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, उन्हें खुद भी पता है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, वो लोगों को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। आपको उनसे दूर रहना है। आप फन ले सकते हो, वहां से फन लेके निकल जाओ, उसे अपनी लाइफ में यूज मत करो। आपको सिंपल साइंस के ऊपर ही चलना है कि साइंस क्या कहता है, उस हिसाब से आपको ट्रेन करना है, उस हिसाब से आपको खाना खाना है और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाया करो मेरे भाई। अगर भगवान ने इसे दिया है तो इसे यूज करो कि क्या पॉसिबल है और क्या नहीं पॉसिबल है। तो सेकंड टिप वही रहेगा, इंटरनेट के कुछ लोग हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। थर्ड टिप्स ये रहेगा कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड,
इन सब की झंझटों में मत फंसो। आप कोई बॉडी बिल्डर नहीं बनना चाहते हो, आपको एक हेल्दी पर्सन बनना है। तो हेल्दी पर्सन चाहे आप आज बनो या कल बनो, आपको एक हेल्दी पर्सन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको ये फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा टाइम देना, तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव हो जाएगी। मैंने आपको 1 साल का पूरा रोड मैप दे दिया है। आज से 1 साल बाद मैं इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन फिर से ओपन करूंगा। तो आज से 1 साल बाद आप नीचे आके कमेंट करना कि आप में से कितने लोगों ने इस चीज को पेन डाउन किया था, लिख के रखा था, उसे समझ के रखा था, और कितने लोगों ने इसे फॉलो किया था। आपने सही से फॉलो किया इस इंफॉर्मेशन को और अच्छे से यूज किया, तो जो फिजिक आप 3 से 4 सालों में बनाओगे वही फिजिक आप 1 साल में बनाओगे। अगर जब मैंने स्टार्ट किया ये इंफॉर्मेशन, ये रोड मैप मेरे पास होता, तो जो मैंने अपनी फिजिक को बनाने में टाइम लगाया है, आई थिंक वही फिजिक में 6 से 7 महीनों में बिल्ड कर लेता। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज का प्रोसेस है। कितना नॉलेज है, आप खुद से नॉलेज गेन करोगे या तो आप एक पर्सनल ट्रेनर हायर करोगे। तो आप पर्सनल ट्रेनर हायर नहीं कर सकते तो नॉलेज का सोर्स बढ़ाओ अपना। ऐसे कंटेंट क्रिएटर है बहुत सारे लोग हैं, उनसे सीखो एंड अपने फिटनेस नॉलेज को इम्प्रूव करो एंड अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करो। और खुद ही फिट मत बनो, अपने साथ अपनी फैमिली को फिट बनाओ, अपने समाज को फिट बनाओ, अपने देश को फिट बनाने में अपना योगदान दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा।